नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ताज़ा खबर पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नागरिक धोखाधड़ी मामले में क्या दांव पर है? व्याख्या की। डोनाल्ड ट्रंप और उनके पारिवारिक व्यवसाय को नागरिक धोखाधड़ी मामले में सोमवार को न्यूयॉर्क में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप और उनके पारिवारिक व्यवसाय को सोमवार को न्यूयॉर्क में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उन पर जुर्माना कितना बकाया है, क्योंकि एक न्यायाधीश ने पाया कि उन्होंने अधिक अनुकूल ऋण और बीमा शर्तों को सुरक्षित करने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की संपत्ति को अरबों डॉलर तक बढ़ा दिया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रॉयटर्स। यहाँ डेमोक्रेटिक न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा 2024 रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए अग्रणी उम्मीदवार के खिलाफ लाए गए मामले पर एक नज़र है। अब हम व्हाट्सएप पर हैं। शामिल होने के लिए क्लिक करें। ट्रंप पर क्या करने का आरोप है? ट्रंप, उनके व्यवसाय और उनके 2 वयस्क बेटों पर ऋण और बीमा पर करोड़ों डॉलर बचाने के लिए 2011 और 2021 के बीच प्रति वर्ष संपत्ति को 1.9 बिलियन डॉलर से 3.6 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का आरोप है। जेम्स के कार्यालय का कहना है कि ट्रंप और उनके सहयोगियों ने उनकी संपत्तियों के आकार के लिए गलत आंकड़ों का इस्तेमाल किया और बढ़े हुए मूल्यों पर पहुंचने के लिए उनकी विकास क्षमता के बारे में गलत या अत्यधिक अवास्तविक धारणाओं का इस्तेमाल किया। मामले में न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर्थर एंगोरोन ने 26 सितंबर को फैसला सुनाया कि जेम्स ने साबित कर दिया है कि ट्रंप और उनके सह प्रतिवादियों ने धोखाधड़ी से उनकी संपत्ति बढ़ाई थी। इसका मतलब है कि मुकदमा मुख्य रूप से इस बात से संबंधित होगा कि उन्हें दंड के रूप में कितना भुगतान करना होगा। ट्रंप को क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? ट्रंप को नागरिक मामले में किसी भी आपराधिक दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें पर्याप्त वित्तीय और व्यावसायिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जेम्स कम से कम 250 मिलियन डॉलर का जुर्माना, ट्रंप और उनके बेटों डोनाल्ड जूनियर और एरिक के खिलाफ न्यूयॉर्क में व्यवसाय चलाने पर प्रतिबंध और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ 5 साल के वाणिज्यिक रियल एस्टेट प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। ट्रंप के व्यापारिक साम्राज्य का क्या होगा? एंगोरोन ने अपने फैसले में उन प्रमाणपत्रों को रद्द करने का आदेश दिया कि ट्रंप की 10 व्यावसायिक संस्थाओं को उनकी कुछ प्रमुख संपत्तियों को संचालित करने की आवश्यकता है, जिसमें ट्रंप टॉवर और न्यूयॉर्क में उनके गोल्फ क्लब शामिल हैं, और कहा कि वह उनके विघटन की निगरानी के लिए स्वतंत्र रिसीवर नियुक्त करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ट्रंप के व्यापार होल्डिंग्स के अपारदर्शी नेटवर्क पर उस फैसले का पूरा प्रभाव अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन परीक्षण इस बात पर स्पष्टता प्रदान कर सकता है कि विवाद के केंद्र में मौजूद संपत्तियों का परिसमापन किया जाएगा या नहीं। ट्रंप के वकीलों ने जेम्स के आंकड़ों पर विवाद करते हुए कहा है कि वे त्रुटिपूर्ण लेखांकन तरीकों पर आधारित हैं, जो अपनी संपत्ति के मूल्यांकन पर पहुंचने में ट्रंप की निवेश प्रतिभा पर विचार करने में विफल हैं। अप्रैल में एक टेढ़े मेढ़े बयान के दौरान ट्रंप खुद आरोपों को खारिज कर रहे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपनी उपलब्धियों का बखान किया था और अपने प्रमुख ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में दिन प्रतिदिन के निर्णय लेने से खुद को दूर कर लिया था। फैसले के दिन अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ट्रंप ने उन आरोपों को हास्यास्पद और असत्य कहा कि उन्होंने धोखाधड़ी की और एंगोरोन को विक्षिप्त न्यायाधीश के रूप में दोषी ठहराया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमसे मिलने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।